अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं अपने लिए रात का खाना बना रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आज आउट ऑफ सिटी कहीं गए हुए थे, तो मैं घर में अकेली थी। सालन वगैरह बनाने को जी नहीं चाह रहा था और रोटी वगैरह भी खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने चिकन टिक्का विद वेजिटेबल्स किस्म का कुछ बना लिया, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ मैंने बोनलेस चिकन को मैरिनेट कर दिया था टिक्का मसाला के साथ, और आधे घंटे के बाद मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया। और बाद में जो भी मेरे घर में वेजिटेबल्स थी उसको मैंने ऐड करके थोड़ा सा उसको जस्ट 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया, और फिर ये मेरा फूड रेडी हो गया था। और ये फूड स्टेक स्टाइल में मुझे बहुत ही पसंद होता है। जब कभी मेरा रोटी वगैरह खाने को जी ना चाहे तो मोस्टली मैं ये बना लेती हूँ। ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है और लाइट वेट भी होता है। तो ये माशाल्लाह मज़े का भी बना था, और मैंने तकरीबन हाफ़ इसको खाया था और हाफ़ मैंने रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बन गया था। तो इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी थी और चिकन भी बोनलेस का था, तो इसलिए फिर ज़्यादा खाया नहीं गया, और फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था। और यहाँ खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय वगैरह बनाई, और सच में आज बहुत ही अजीब लग रहा था हस्बैंड के बगैर खाना खाना और चाय वगैरह पीना, क्योंकि मोस्टली मेरे हस्बैंड जब भी कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि चाहे वो लेट नाइट ही घर आ जाएं, लेकिन वो कहीं स्टे नहीं करते। लेकिन अब ऐसा कुछ मजबूरी थी कि उनको वहाँ स्टे करना पड़ा, तो इसलिए बहुत ही अजीब लग रहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से रात भी गुजर गई थी। तो यहाँ फिर मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, नाश्ता वगैरह करने को जी नहीं चाह रहा था। तो सबसे पहले मैंने उठकर वज़ू वगैरह किया और नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर इसके बाद गर्म पानी का 1 कप वगैरह पिया। और इसके बाद तकरीबन यहाँ मैंने फिर नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सिर्फ़ अपने लिए रात का खाना भी कह सकते हैं और नाश्ता भी कह सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3-4 बजे के करीब ही अपने लिए मूली का पराठा बनाया था। और मेरे हस्बैंड अभी घर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कहकर घर में सब्ज़ी और चिकन वगैरह भिजवा दिया था, क्योंकि मेरे घर में कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं थी। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि आपने जो खाना है वो भिजवा दें। तो उन्होंने फिर ये शलजम और चिकन वगैरह किसी के हाथ कहकर भिजवा दिए थे। तो यहाँ मैं जल्दी से उनको बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि गैस भी हम लोगों की 5-5:30 बजे के करीब आती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह तैयार की, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी सब्ज़ी तैयार होती है तो चिकन वगैरह तो जल्दी से ही तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सब्ज़ी को कट करके वॉश करके रख दिया था बॉईल होने के लिए, और साथ ही फिर मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया, मुझे शलजम के अंदर पसंद है, तो फिर यहाँ मैंने हरा धनिया वगैरह भी काटा। और यहाँ मैंने चिकन के मसाले की अच्छे से बुनाई करके इसमें चिकन को अच्छे से इसकी बुनाई की, और दूसरी तरफ मैंने शलजम बॉईल होने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी वेजिटेबल हो उसको मैं सेपरेट से बॉईल करती हूँ, और जो गोश्त वगैरह होता है उसका मैं सेपरेट से मसाला बनाती हूँ। इस तरह एक तो टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और काफ़ी टेस्टी भी इस तरह बनता है। तो यहाँ फिर मैंने जब अच्छे से इसकी बुनाई चिकन की हो गई थी और तैयार हो गए थे इसका मसाला वगैरह, तो इसमें मैंने शलजम वगैरह ऐड करके इसको तैयार कर लिया था। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था, और अब ज़ाहिर है रमज़ान बहुत ही करीब है, तो ज़ाहिर है उसकी तैयारियाँ भी साथ साथ में चल रही थी। तो आज मेरी कोशिश यही थी कि जितने भी काम हैं मैं इनको कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ देसी घी काफ़ी दिनों से बना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इनको भी इनके बॉक्स वगैरह में डाल कर रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 हिस्सों में रख लिया था।
एक मैं आउटडोर वाले किचन में रख लूँगी और एक यहाँ इंडोर वाले किचन में, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये ब्रेड अभी घर में पड़ी हुई थी तो यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि ये एक्सपायर हो जाए। तो ज़ाहिर है अभी रमज़ान में ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी फ्राई आइटम्स के लिए, तो बेहतर है कि ये ज़ाया ना हो। तो इनको मैं ब्रेड क्रम्स से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ जितनी भी ब्रेड्स पड़ी थी इनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से इसको ग्राइंड करके इसको मैंने इनका ये क्रम्स बना लिए थे। और थोड़ी देर जब मैंने धूप में रखा तो वो बिल्कुल ही सेम लाइक ब्रेड क्रम्स की तरह ही ये तैयार हो गए थे। तो फिर इनको भी मैंने ड्राई करके बॉटल्स में डालकर रख लिया था। और यहाँ ये देसी शुगर मंगवाई हुई थी तो शक्कर, तो मैंने कहा कि इनको भी 2-3 पॉट में डालकर रख लेती हूँ, एक आउटडोर किचन के लिए और एक इंडोर किचन के लिए। और इस ब्लॉग में मैं घर की भी जो अपनी रूटीन है वो भी साथ साथ में शेयर कर रही हूँ, और जो रमज़ान की भी रूटीन है यानी कि मतलब उसकी तैयारियाँ वगैरह वो भी मैं आप लोगों के साथ 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 में ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ गए थे, तो इनको भी मैंने फ्रिज वगैरह में रखा, क्योंकि ज़ाहिर है कि साथ साथ में ही अगर चीज़ें कर ली जाएं तो इजी हो जाता है, अदरवाइज़ तो फिर बंदा काफ़ी लेज़ी हो जाता है। आजकल थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है कि ऑरेंज वगैरह अगर बाहर पड़े रहें तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्दी से मैं इनको फ्रिज में रख दूँ एप्पल। तो अगर 1-2 दिन पड़े भी रहें तो खैर है, लेकिन ऑरेंज कि ये सिचुएशन है कि अगर थोड़ा टाइम के लिए बाहर रहें तो इनमें हल्की सी स्मेल भी आ जाती है, तो इसलिए मैंने जल्दी से उनको फ्रिज वगैरह में रख दिया था। और यहाँ हस्बैंड सारी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने मंगवाई थी, ज़ाहिर है कि घर में खाने वाले इतने लोग नहीं हैं, जो ज़रूरत का सामान था वही मैंने मंगवाया था। तो यहाँ हस्बैंड हरा धनिया, टमाटर, मिर्चें और लहसुन, अदरक, गाजर, बंद गोभी और स्पेशली ये पालक मेरी बेटी ने कहकर मंगवाई थी, क्योंकि उसको काफ़ी जी चाह रहा था पालक वगैरह खाने को। तो साथ में फिर हस्बैंड कुछ वेजिटेबल्स ले आए थे जिनमें मोंगरे और भिंडी थी, लेकिन भिंडी इतनी अच्छी नहीं निकली थी, बस ऐसे थोड़ी सी ही सही निकली थी, अदरवाइज़ तो अभी ज़ाहिर है सीज़न नहीं है, तो या शायद वो पुरानी थी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला, तो इसलिए फिर इतनी सही नहीं निकली थी। और यहाँ मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ सबसे पहले मैंने धनिया और पुदीने को मैंने कहा कि इसको समेटती हूँ, तो यहाँ मैंने धनिया 3 तरह का रखा था। एक मैंने वॉश करके उसकी चटनी बनानी थी, और एक बारीक काट कर इसको मैंने ड्राई करना था, और एक मैंने घर के लिए रखना था। तो ये पुदीना भी मैंने इसको ड्राई करके रखना था, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में जब आपको बिरयानी या कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है तो राइट वे पुदीना और हरा धनिया बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा से मेरे घर में मैंने पुदीने और हरे धनिए को ड्राई करके रखा होता है, तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन होती है, स्पेशली बिरयानी और रायता वगैरह में आप जस्ट उसको हल्का सा क्रश करके डाल दें तो काफ़ी अच्छी सी उसकी स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने कमरे के अंदर ही उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, और ये 2 दिन के अंदर ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ फिर जो मैंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनानी थी उसको भी मैंने कहा बनाकर इसको क्यूब्स वगैरह की शक्ल में डालकर इसको फ्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा ये चटनी काम आती है, स्पेशली पकौड़े और समोसे के साथ ये घर की बनी हुई चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसमें मैंने नमक वगैरह नहीं डाला था, थोड़ा सा लेमन डाला था ताकि एक इसका कलर अच्छा रहे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इसमें नमक वगैरह ऐड कर देते हैं तो उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ मैं धनिया वगैरह की सब्ज़ी से फ़ारिग हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने फिर साथ में ही व्लॉग लगा लिया था, और साथ में ही मैंने मोंगरे बनने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ साथ साथ में मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं साथ में बना लेती थी, और साथ में ही दूसरे काम वगैरह स्टार्ट कर लेती थी। तो यहाँ मैंने पालक को काट कर अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। पहले यही प्लान था कि इसको अभी मैं तैयार कर लेती हूँ, लेकिन फिर ज़ाहिर है अभी सालन पड़ा हुआ था और थोड़ा थक भी गई थी, तो फिर मैंने इसको तैयार नहीं किया था। हालांकि मैंने इसका मीट वगैरह भी वॉश कर लिया था,
मैंने कहा था कि चलें अभी बॉयल हो रही है तो साथ में ही बना लूँगी, लेकिन बाद में फिर थोड़ा प्लान कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने जो पालक थी इसको बॉयल करके और अच्छे से इसको पानी इसका ड्रेन करके मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ लहसुन अदरक भी जो मैंने अपनी हेल्पर को दिया था वो भी छील के आ चुका था। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे घर में होता है, तो मैं हमेशा से ही 2 केजी लहसुन लेती हूँ और 1 किलो अदरक। तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब 3 केजी मेरा जो लहसुन अदरक का पेस्ट बन जाता है और मेरे घर में तकरीबन ये 3 महीने चलता है। तो मैं हमेशा से इसी फार्मूले से बनाती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ जिससे काफ़ी इजी हो जाता है, इतना हार्ड नहीं होता। अगर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें तो इसको जब हमें यूज़ करना होता है तो बहुत इजी हो जाता है इसको निकालना। तो यहाँ मेरा पेस्ट वगैरह तकरीबन तैयार हो चुका था। अब मैंने इसको इनके बर्तनों वगैरह में डालकर फ्रीज़ कर दिया था। ये एक जो बॉक्स है इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और सेकंड मैं ग्लास की बॉटल में जो पेस्ट वगैरह होगा उसमें डालकर मैं फ्रीज़र में ही रख दूँगी। जस्ट जब मुझे यूज़ करना होगा तो सिर्फ 5 मिनट पहले ही उसको बाहर निकाल लूँगी, तो काफ़ी इजी से वो निकल आता है। तो इस तरह ये 3 महीने मेरा जो पेस्ट बना हुआ है ये चलेगा, तो ये इससे काफ़ी इजी लाइफ हो जाती है। और आज 14 फ़ेब था यानी वैलेंटाइंस डे था, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये फ्लावर्स वगैरह लेकर आए थे। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैं अपने लिए और बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि बेटी भी घर आई हुई थी वीकेंड पर, तो उसको भी ऑमलेट वगैरह खाना था। तो जो मैंने चॉपर निकाला तो वो ख़राब हो चुका था अभी रिसेंटली ही, यानी 1-2 महीने पहले ही मैंने बाय किया था। समझ नहीं आई कि क्या मसला बना। फिर हमने यही डिसाइड किया कि आज नाश्ता करने के बाद हम लोग मार्केट जाएंगे और जो हमें रमज़ान में ज़रूरत की चीज़ें कम पड़ रही थी, कुछ तो हम लोगों ने दराज से ऑर्डर की हुई थी और कुछ हमने कहा कि मार्केट से बाय कर लेंगे। तो जो हमने ईद के कपड़े वगैरह बनाए थे उनके दुपट्टे ज़ाहिर है नहीं थे, तो मैंने कहा चले मार्केट जाकर सबसे पहले उनके दुपट्टे वगैरह बाय किए और फिर डाई होने के लिए दिए। और फिर इसके बाद मैंने लेसेस वगैरह ख़रीदी और फिर वो मैंने लेस लगने के लिए दे दी थी। और इसके बाद फिर बेटी को अपने लिए कुछ कॉफ़ी मग्स वगैरह देखने थे, तो वो हम लोगों ने देखे और कुछ चॉपर वगैरह भी देखना था और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें जो भी घर की देखने वाली थी वो हम लोगों ने ली। और यहाँ हम लोग ग्रॉसरी स्टोर पर आ चुके थे और यहाँ से मुझे चॉकलेट बेकिंग के लिए चाहिए थी। ज़ाहिर रमज़ान में काफ़ी चीज़ों में चॉकलेट वगैरह यूज़ होती है, तो यहाँ मैंने 1 केजी का एक पैकेट ले लिया जो कि बेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद मुझे समोसा पट्टी रोल चाहिए थी, जो कि मुझे रोल्स वगैरह बनाने थे वेजिटेबल्स। तो मैंने कहा चले मार्केट में आए हुए हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने जो चॉकलेट थी वो ये इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट है तो ये मैंने ले ली थी। और फिर मैंने ये समोसा पट्टी रोल जो कि मुझे थोड़ा बड़े साइज़ में चाहिए थी, लेकिन बस इनके पास यही साइज़ था तो फिर यही वाला मैंने बाय कर लिया था। और फिर इसके बाद हम लोग शाहपोश पर आ गए, क्योंकि यहाँ से मुझे बेटी के लिए कुछ कपड़े देखने थे। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन आज इनके पास ज़्यादा फैंसी ही थे। इन्होंने कहा था 1-2 दिन में ईद की कलेक्शन आ जाएगी तो फिर आप चक्कर लगा लीजिएगा। लेकिन इनके पास फैंसी कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही रीज़नेबल थे बनिस्बत एथनिक के। लेकिन मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग एथनिक का जो स्टिचिंग स्टाइल है वो मुझे बहुत ही पसंद है। बाकी इनकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो एथनिक से बहुत ही ज़्यादा थी और प्राइस भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आई। ज़ाहिर है कि हमें ईद की मुनासबत से कपड़े वगैरह देखने थे, तो इसलिए यहाँ अभी उनके पास नई ईद की वैरायटी नहीं थी। तो और यहाँ हमारे मार्केट के तकरीबन सारे काम ख़त्म हो चुके थे, तो हमने सोचा घर जाने से पहले यहाँ से हम कुछ खा कर ही जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से बाहर का खाना वगैरह छोड़ा हुआ है। तो सोचा चले आज आए हैं तो आज खा ही लेते हैं। तो ये हम लोग पजेरियम पर आ चुके थे, जो कि हमारे एरिया में अभी थोड़ा नया ही ओपन हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी नया रेस्टोरेंट या कुछ भी फ़ास्ट फूड कैफ़े वगैरह ओपन हो तो वहाँ हम
वहाँ का फ़ूड वगैरह ट्राई करें। तो यहाँ अभी तक हम लोग नहीं गए थे क्योंकि ज़ाहिर मैंने बताया है कि अभी हम लोगों ने काफ़ी टाइम से अपना फ़ास्ट फूड छोड़ा हुआ है, तो हमने ये ट्राई नहीं किया था। तो इनका हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ट्राई किया जो कि बहुत ही मज़े का था। तो इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी और फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये जो सूट, इसका दुपट्टा मैंने तैयार करवाया था, तो ये मैंने कहा चलें आप लोगों को शो कर देती हूँ। तो ये एक्चुअली जब ये दुपट्टा तैयार हुआ तो ये बहुत ही फैंसी सूट हो गया था। तो मुझे ये लग रहा था कि ईद की मुनासबत से बहुत ही ओवर हो गया है, तो अब मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो गया है। तो इसके साथ ये वाली जो मैंने शमीज़ थी ये मैंने डाई करवाई थी क्योंकि वो ज़ाहिर है क्रॉप टॉप वाली शमीज़ थी, तो इसलिए मैंने ये वाली इसके साथ डाई करवाई और ये दुपट्टा था। तो अब देखिए मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया, शायद मैं ईद के सेकंड डे के लिए कोई और सूट देखूं या शायद यही पहन लूं, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक शायद वाली वाइब आ रही है। अगर दुपट्टा सिंपल होता तो शायद इतना ओवर ना लगता, लेकिन अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फैंसी ड्रेस है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है, क्या नया नया ख़रीदती हूँ या यही पहनती हूँ। तो यहाँ ये जो चॉपर था ये मैंने ले लिया था क्योंकि ये पहले इसके जो मैंने ख़रीदा था वो वायर वाला था, तो ज़ाहिर है कि वो थोड़ी स्टक हो जाती है जिसकी वजह से वो फिर प्रॉपर से काम नहीं करता। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने ये वाला चॉपर ट्राई किया जो बग़ैर रस्सी के था। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा था, तो काफ़ी इजी भी है। और इसके साथ ये एक ब्लेंडर भी था क्योंकि इसमें आप लस्सी वगैरह बीट कर सकते हैं या कोई और चीज़ अगर आपको ब्लेंड करनी है, तो काफ़ी इजी से इसका ये टूल भी अच्छा था। और यहाँ बेटी ने अपने लिए कॉफ़ी जार लिया था जो कि ग्लास का था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके पास डिफ़रेंट कॉफ़ी जार हों। तो ये उसने अपने लिए बाय किया था। और ये चॉकलेट जो कि बेकिंग वगैरह जैसे ज़ाहिर है रमज़ान में काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ होती है, तो ये बाय की थी। ये काफ़ी इजी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ये रोल्स पे पट्टी थी जो कि मुझे अभी रोल्स वगैरह रमज़ान के लिए बनाने हैं, तो ये लिए थे। और यहाँ ये बास्केट जो कि बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है, हर दफ़ा आपको रमज़ान में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़ाहिर है कि हम साथ साथ में भी ख़रीदते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब भी आप बाज़ार आएँ कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाता है तो आप ले लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने दराज से जो कटिंग बोर्ड था स्टेनलेस स्टील का जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि ये वाकई ही काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज़ तो जो दूसरे हैं उनमें ज़ाहिर है कि थोड़े जम्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो ये जो कटिंग बोर्ड है जब आप इसको यूज़ कर लें तो अच्छे से आप इसको वॉश करके इसको आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और इसका साइज़ भी मैंने मीडियम वाला ही मंगवाया था कि एक इसमें स्मॉल था और एक लार्ज था। लार्ज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाना था, ये मीडियम था जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ था। और इसके अलावा ये मैंने बेल्स वाली फेरी लाइट्स ऑर्डर की जो कि रमज़ान की डेकोरेशन में मेरे काम आनी थी। और अभी मैंने और बहुत सी रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, अभी पहुंची नहीं हैं। तो जैसे ही वो आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये 2 का पेयर मैंने ऑर्डर किया था और ये बैटरी से इसको ऑन होना है। और इसके अलावा मैंने ये रोटी मैट ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि जो लकड़ी का चकला बेलना होता है उसके साथ रोटी थोड़ा बनाना मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने कहा चले ये भी ऑर्डर कर देते हैं। तो ये जो पुदीना और हरा धनिया था बिल्कुल ड्राई हो चुका था और आप ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, जैसे कि हम बाज़ार से मेथी वगैरह लेकर सूखी आते हैं तो इसी टाइप का कुछ ये तैयार हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।